अहमद सूरत जी, जिसे जादूगर सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, सन 1980 और 1990 के दशक में इंडोनेशिया में खौफ पैदा कर दिया था। उसने 42 महिलाओं की हत्या की, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसे अलौकिक शक्तियाँ मिलेगी। अहमद सूरत जी, जो जादूगर सीरियल किलर के रूप में कुख्यात था, इंडोनेशिया का एक सीरियल किलर था जिसने 1980 के दशक में देश को दहला दिया था। 1949 में उत्तरी सुमात्रा के मैदान में जन्मे सूरज जी के भयानक अपराध और उसकी जादुई शक्तियों का दावा है कि लोगों को हैरान और डरा देने वाला था। सूरज जी का अपराध की दुनिया में प्रवेश तब हुआ था जब उसे अपने पिता की आत्मा से एक सपना मिला जिसमें कहा गया कि उसे 70 महिलाओं की हत्या करनी होगी और उनका थूक यानी सलाइवा पीना होगा, जिससे उसे अलौकिक शक्तियाँ मिलेगी। अपने पिता के संदेश पर विश्वास करते हुए सूरज जी ने एक दशक तक चलने वाले अपराधों की एक श्रृंखला शुरू की। उसने विभिन्न गांवों की महिलाओं को निशाना बनाया और उन्हें अक्सर अपने घर में आध्यात्मिक मार्गदर्शन या आशीर्वाद देने के बहाने बुलाता था। उसका तरीका यह था कि वह अपने शिकार को जमीन में कमर तक गाड़ देता और उनका सिर बाहर छोड़ देता। वह दावा करता था कि यह अनुष्ठान उसकी आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। हत्या के बाद सूरज जी उस महिला के थूक और कब्र की मिट्टी से बनी एक मिश्रण पीता था। उनका मानना था कि इस अनुष्ठान से उसे अमरता और अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं, जिनकी मदद से वह अपने हत्याओं को अंजाम देता रहा। सूरज जी के खतरनाक काम कई वर्षों तक किसी की नज़र में नहीं आए, क्योंकि उसका घर दूर दराज के इलाके में था और वह बाहर से धार्मिक व्यक्ति लगता था। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं के लापता होने की संख्या बढ़ती गई, समुदाय में संदेह पैदा होना लगा। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार जादूगर के रूप में जाने जाने वाले सूरज जी की भयानक सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। 1997 में सूरज जी को गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस ने उसके घर के पास लाई लाशें दफन पाई। अपने मुकदमे के दौरान अहमद सूरज जी ने 42 महिलाओं की निर्मम हत्या करने की बात कबूल की है, जिससे वह इंडोनेशिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर बन गया। उसने अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं दिखाया और जोर देकर कहा कि उसके अपराध आवश्यक थे ताकि वह अपने पिता की इच्छाओं को पूरा कर सके और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सके। अप्रैल 1998 में सूरज जी की दोषी पाया गया और उसे मौत की सज़ा दी गई। इस मामले में मीडिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी और इंडोनेशिया के कुछ समुदाय में अंधविश्वासों की व्यापकता को उजागर किया। सूरज जी की विकृति, मानसिकता और अनुष्ठानों ने पूरे देश को झकझोर दिया और शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर चर्चा शुरू की ताकि ऐसे खतरनाक विश्वासों से लड़ाई लड़ी जा सके। उसकी कहानी ने यह भी दिखाया कि कानून व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग का महत्व कितना है ताकि ऐसे अपराधों को पकड़ा जा सके और उनका आतंक खत्म किया जा सके। अहमद सूरज जी के मुकदमे और उसके अंततः निष्पादन ने इंडोनेशिया के इतिहास के एक भयानक अध्याय का अंत कर दिया, जबकि उसके घिनौने अपराध हमेशा से लिए याद रखे जाएंगे। उसकी गिरफ्तारी और सज़ा ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए कुछ न्याय प्रदान किया। इस मामले में समाज ने उन व्यापक समस्याओं पर भी चर्चा को जन्म दिया जो सूरज जी जैसे लोगों के उभरने में योगदान दे सकती है, जो अंधविश्वासों का फ़ायदा उठाकर निर्दोष लोगों को शोषण करते हैं। सूरज जी की गिरफ्तारी और निष्पादन के बाद
इंडोनेशिया ने अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को आधुनिकता और शिक्षा की आवश्यकता के साथ मिलाने की चुनौती का सामना किया। अंधविश्वास और आंखें बंद करके विश्वास करने के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, खासकर जब ये हिंसा और शोषण का कारण बनते हैं। समुदाय और अधिकारियों से मिलकर संभावित पीड़ितों के लिए समर्थन प्रणालियां बनाए गए और संदिग्ध गतिविधियों का रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने का काम किया। अहमद सूरज जी की खौफनाक विरासत इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि मानवता में कितनी बुरा हो सकता है और इस बात का महत्व है कि हम उन लोगों के खिलाफ सतर्क रहें जो भय और अंधविश्वास का अपने फायदे के लिए शोषण करते हैं। उसके अपराध इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे विश्वासों को चुनौती देने और रोकने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि समाज और अधिक सुरक्षा और जागरूक बनाया जा सके। धन्यवाद।